एक समय की बात है। एक घने जंगल में एक विशाल हाथी रहता था। उसका नाम था राघव। राघव जंगल का सबसे बड़ा और ताकतवर जानवर भी था, लेकिन वह बेहद विनम्र और दयालु भी था। जंगल में उसके अनेक मित्र थे, जैसे चूहा, बंदर, हिरण और खरगोश। सभी जानवरों का राघव पर बहुत विश्वास था, क्योंकि वह हमेशा उनकी मदद के लिए तैयार रहता था। जंगल में एक बार सूखा पड़ गया, जिससे सभी जानवर परेशान हो गए। पानी के लिए सभी जानवर एक ही जलाशय पर निर्भर थे, लेकिन जलाशय सूखने लगा। जानवरों में डर और चिंता फैल गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या किया जाए। तब राघव ने सभी जानवरों को इकट्ठा किया और कहा, हमें एकजुट होकर इस समस्या का सामना करना होगा। हमें जलाशय के पास जाना चाहिए और एक नई जगह खोजनी चाहिए जहाँ पानी हो। सभी जानवरों ने राघव की बात मानी और उसके साथ चल पड़े। रास्ते में राघव ने अपने बड़े पैरों से रास्ता साफ किया, ताकि छोटे जानवर आसानी से चल सके। अचानक एक खतरनाक सांप ने उनके रास्ते में आकर डर पैदा किया। सभी जानवर भयभीत हो गए, लेकिन राघव ने डर को पार किया। उसने अपनी ताकत से सांप को वहां से भगा दिया और सभी को सुरक्षित निकाल लिया। कुछ देर बाद वे एक हरे भरे मैदान में पहुंचे, जहां एक बड़ा तालाब था। सब जानवर खुशी से झूम उठे। राघव ने कहा, वहाँ पानी है, हमें अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। सभी जानवरों ने तालाब में पानी पिया और थकान मिटाई। लेकिन जंगल में एक और समस्या थी। तालाब के आसपास एक बड़ा शेर, जिसका नाम था सिंहराज, अपना शासन चला रहा था। सिंहराज ने सभी जानवरों को धमकी दी कि अगर वे उसकी सीमा में आए तो उन्हें गंभीर परिणाम भोगने पड़ेगा। जानवरों ने राघव से मदद मांगी। राघव ने शेर से मिलने का निश्चय किया। वह सिंहराज के पास गया और कहा, मैं वहाँ सभी जानवरों की भलाई के लिए आया हूँ। हम सब शांति से रहना चाहते हैं। सिंहराज ने राघव की हिम्मत की सराहना की, लेकिन वह फिर भी घमंडी था। उसने कहा, अगर तुम मुझसे लड़ने की हिम्मत रखते हो तो आओ। राघव ने सोचा कि लड़ाई का कोई फायदा नहीं। उसने कहा, हम लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन हमें अपने जीवन जीने का अधिकार है। राघव की बातें सुनकर सिंहराज को उसके धैर्य और समझदारी का आभास हुआ। उसने सोचा कि यह हाथी केवल ताकतवर ही नहीं, बल्कि समझदार भी है। सिंहराज ने
समझौता किया और कहा, ठीक है, तुम सब वहां रह सकते हो, लेकिन याद रहे कि तुम मेरी सीमा का उल्लंघन नहीं करोगे। राघव और सभी जानवरों में सहमति जताई। इस तरह जंगल में शांति लौट आया। कुछ समय बाद सभी जानवरों ने राघव की बुद्धिमानी और धैर्य की सराहना की। वे सब उसके प्रति आभारी थे और उसके नेतृत्व में खुशहाल जीवन जीने लगे। राघव ने यह साबित किया कि ताकत केवल शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि दयालु और बुद्धिमत्ता में भी होती है। इस कहानी से हमें यह सीखने की मिलता है कि जब हम एकजुट होते हैं और एक दूसरों की समर्थन करते हैं तो किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। राघव हाथी की तरह हमें भी अपने मित्रों और समाज की मदद करनी चाहिए।